आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का मेरा हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री, विधायक, सभी लोगों का चिरकाल से, लंबे समय से मांग था कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में कल 8 मार्च को श्री निशांत जी द्वारा जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण की गई। पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के उपरांत अपने धर्म के, हिंदू धर्म के भगवान के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में सभी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत अपने पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त किया और राजनीति की पारी की लंबी शुरुआत उन्होंने शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी की शैक्षणिक योग्यता भी काफ़ी है। वो एक बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी अपने समय के इंजीनियर थे, उनके लड़के भी बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से लोगों की चाहत थी, लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी राजनीति में आएं। शिक्षित हैं, योग्य हैं, सात्विक विचार हैं, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति हैं। उनके पार्टी में आने से जनता दल यूनाइटेड पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे जितने भी नीतीश जी के विचारों से, समाजवादी विचारों से जितने लोग प्रभावित थे, उन सभी लोगों में खुशी की लहर है। हर तरफ आप देखेंगे कि जश्न ही जश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने पार्टी ज्वाइन करते ही लोगों को कहा कि मैं पार्टी के नीति सिद्धांतों, पार्टी के न्यूनतम साझा कार्यक्रमों, नीतीश कुमार जी द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों और पूरे देश ही नहीं बिहार के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक इस देश का विकास, बिहार का विकास नहीं कर लूँगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा और मैं अविलंब ही पूरे बिहार का भ्रमण शुरू करूंगा। बिहार के कोने कोने में जनता से मिलूंगा, जनता के आशीर्वाद लूंगा, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पदाधिकारियों के सहयोग से मैं पार्टी को शीर्ष पर ले जाऊंगा और देश के प्रगति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा जो हमसे मुमकिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लंबे समय से लोगों का चाहत था, लोगों में बेचैनी थी, लोगों में उतावलापन था। हर कोई चाह रहा था पूरे बिहार का एक एक नागरिक, विशेषकर हमारी बहन, हमारी बेटियां, सभी लोग उत्तेजित हो रहे थे। नीतीश कुमार जी के जाने के प्रश्न पे सभी लोग आत्मदाह जैसे घातक बातें करने लग गए थे। नीतीश कुमार जी के दबाव में
अपने पिता के आशीर्वाद के बाद, पूरे पार्टी के आशीर्वाद के बाद, पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद के बाद माननीय श्री निशांत कुमार जी ने पार्टी में कदम रखा है। और मैं समझता हूं कि आने वाला दिन पार्टी के लिए, देश के लिए बहुत ही शुभ दिन होगा, बहुत ही अच्छा दिन होगा। मैं अपने पार्टी जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, दिल्ली प्रदेश के तरफ से, पूरे देश के जनता दल यूनाइटेड के तरफ से और मैं पूरे देश की जनता के तरफ से मैं श्री निशांत कुमार जी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बधाई देता हूं कि निशांत कुमार जी जिस जोश के साथ, जिस अरमान के साथ, जिस सोच के साथ, जिस जनता के उम्मीदों के साथ इस पार्टी में आए हैं, वो सभी के आशाओं पर खड़ा उतरेंगे और एक दिन इस देश और इस पार्टी का कल्याण होगा। मैं यही कहना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। आप सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। पार्टी के ज्वाइन करने के बाद निशांत की क्या क्या परीक्षाएं रहने वाली है? जैसे कोई नए सदस्य ज्वाइन करता है तो क्या आम सदस्य के जैसे ही निशांत जी की परीक्षाएं पार्टी के लिए रहेंगी? देखिए, निशांत जी बिल्कुल ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव की धनी हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग व्यक्तिगत तौर पर उनको जाने या ना जाने, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते जरूर होंगे। देखने से आपको जरूर एहसास होता होगा कि एक मुख्यमंत्री का संतान, जिसका बाप 20 वर्षों से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जिसका पिता केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री रहे हो, रेलवे मंत्रालय जैसा मंत्रालय संभाला हो, क्या उस सादगी के साथ पूरे हिंदुस्तान के किसी राजनीतिज्ञ का बेटा अगर आपको दिखाई देता हो तो आप फिर कुछ और बात कर सकते हैं, अन्यथा उसका कोई जोड़ नहीं। ऐसे कौन से कार्य और लक्ष्य जिनको ध्यान में रखकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा है? समाज सेवा, देश का विकास, समाज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी भी उन्होंने शादी नहीं किया है, अभी भी देश हित में और समाज हित में एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में लगातार कार्य किया है। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य होगा जनता की सेवा, देश की सेवा और राष्ट्र का विकास।